चाहिए तो वो है क्रोशिया को पकड़ना। तो मैं बताती हूँ क्रोशिया को किस तरह पकड़ा जाता है। मेनली लोग कुछ इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह, कोई अलग तरीके से पकड़ता है। हर किसी इंसान का अलग अलग तरीका होता है, पर जो बिल्कुल करेक्ट सही तरीका होता है क्रोशिया को पकड़ने का वो ये होता है। क्रोशिया को अगर आपने कहीं ध्यान से देखोगे, पीछे का पार्ट हमेशा इसका कर्व होता है और आगे का फ्लैट होता है बिल्कुल। तो इस फ्लैट पार्ट में हमें अपना थंब रखना है और थंब के बाद पूरी फिंगर्स को इस तरह ऐसे पकड़ लेना है। इसे ही हमें ऐसे ही क्रोशिया करना होता है। अब ये तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमें फ्लैट पार्ट में हमेशा थंब रखना है और फिर इसे पीछे रोल करके ऐसे ही करना है। हमें ऊपर से नहीं पकड़ना है। इसमें यहाँ पे प्लास्टिक ये होल्डर दे रखा है, तो हमें यहीं से ही पकड़ना है। इसका एक फ़ायदा होता है, इससे आपके हैंड ना स्लिप भी नहीं होते बिल्कुल भी। अब ये तो वो क्रोशियाज हो गए जो बहुत ही मतलब आपने ऑनलाइन ख़रीदे हैं, कहीं कहीं मॉल से लाए हैं, जो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। और ये है वो क्रोशियाज जो मार्केट में मेनली अवेलेबल्स होते हैं, लोकल मार्केट्स में, और ज़्यादातर लोग इन्हीं क्रोशिया से काम करते हैं। और इसके अलग अलग साइज़ में आता है, आई थिंक सो 11, 10, 15। मैंने तो इतने ही साइज़ के लिए हैं आज तक, तो मुझे इनमें कोई मतलब 11, 10, 15 में कोई ना डिफरेंस नहीं होता। सबका एक ही साइज़ का होता है, तो इसलिए मैंने ये एक ही है। तो इसमें एक नंबर है जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी यहाँ लाइट है ना इसलिए। तो मैं बताती हूँ इसे कैसे पकड़ते हैं। इसमें दोनों तरफ फ्लैट पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसे पकड़ने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि ये मेटल का है पूरा, तो ये पूरा स्लिपरी होता है, पर ये नहीं होता। इस वजह से इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा जाता है। जहाँ पे ये स्टार्टिंग आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे थंब लगाते हैं, और जो ये है ये फिंगर इसे पीछे रखते हैं और फिर इससे काम करते हैं जैसा आपको करना है। इसमें हमेशा बहुत ज़रूरी होता है यहाँ से पकड़ना, वरना आपका हाथ से स्लिप हो जाएगा। यहाँ से पकड़ोगे तो नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो ये हो गया, मैंने आपको क्रोशिया बताया था। क्रोशिया के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लिप नोट, जिससे एक हर चेन की शुरुआत होती है। तो फिर स्लिप नोट बनाने के लिए मैं मेनली अपनी फिंगर यूज़ करती हूँ। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं सबको। अब स्लिप नोट बनाने का हर तरीका बिल्कुल सही होता है, जिसका जो तरीका है वो बिल्कुल सही होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है, और मैं कोई मतलब ये नहीं कि अगर उसने उस तरह करा तो वो बहुत ही लोकल स्टाइल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने को सिर्फ एक ही हाथ आता है करना, मैं अपनी फिंगर से करती हूँ। फिंगर पे ऐसे यान उड़ के जो पीछे वाला है उसे आगे लाइए और आगे वाले को इससे घुमा के आगे की तरफ से रोल ऑन करिए। अब जो ये पीछे वाली लाइन है इसको थोड़ा उठा के हम इसे आगे ले आएंगे और अपनी फिंगर को ऐसे पीछे ले जाएंगे, और ये आपको बन गया है स्लिप नोट। फिर जो सा क्रोशिया आप यूज़ करते हैं, चाहे ये करते हैं चाहे वो, इस पर हम ऐसे कर लेंगे। और जो छोटे वाला है हम उसे नहीं खींचना, बड़े वाले को ऐसे खींच लेंगे पीछे। हमको फिर से रिपीट करके बताती हूँ। यान है जो आपका, उसे लीजिए और उसे फिंगर में कुछ इस तरीके से आप पीछे वाले को आगे लाइए और आगे वाले को पीछे ले जाके इसे यान ओवर करिए, और फिर जो पीछे वाला है उसे फिर से आगे लाइए और ऐसे करिए, खींचिए, एंड देन जो बड़े वाला है थ्रेड उसे खींचना, और ये आपका बन जाएगा। अब जो सेकंड जो चीज़ होती है किसी को सीखने के लिए, तो वो है यान को अपनी फिंगर पे रोल करना, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग वही होती है। तो उसे कैसे करेंगे, जो आप मैं सबका अलग अलग तरीका होता है, पर जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने बेस्ट तरीका सीखा है। क्योंकि बेस्ट और अलग तरीके में ये डिफरेंस है, क्योंकि जो बेस्ट होता है उसमें थोड़ा टाइट रहता है आपका थ्रेड, और जो अलग अलग होता है उनमें थोड़ा लूजली ही निकल जाता है। अगर आपका टाइट है तो आपका बेस्ट है, और अगर आप लूज है तो ठीक नहीं है। जबकि लास्ट फिंगर है, लास्ट, उस पर हम थ्रेड को रोल करेंगे। फिर ऐसे करते करते आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उससे ऐसे कर देंगे, और आपके जो थंब और ये फिंगर्स हैं इनसे ये पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे, जैसे आपको करना होता है आगे वो करिए। मैं उसको फिर से बता देती हूँ। जो आपकी लास्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उसको इस तरह रोल कीजिए थ्रेड पर, यान पर, और फिर जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये वाली, इससे हम ऐसे कर कर थंब और ये फिंगर्स से, जो सबसे बड़ी होती है फिंगर, उससे हम अपनी चेन को पकड़ेंगे जो भी हम कुछ बना रहे होंगे। सो ये पकड़ना भी हो गया है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा पकड़ने में, पर आपको आदत हो जाएगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, आपको यहीं से पकड़ना है। इसे चाहे आप ऐसे ही पकड़ सकते हो, जैसे हम इस वाले को पकड़ा था ऐसे ही पकड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे घुमाइए और इसको अंदर से लीजिए। ये होती है चेन बनाना। ये हुप्स होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में बनाने होते हैं, और ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना बनाना चाहते हैं, 2, 3, 88,
41, एज योर विश। ये आप पर डिपेंड करता है और आप जो चीज़ बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चेन्स लेनी है और कितनी नहीं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा इस तरह होता है। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, मैंने आपको, वैसे आपने मेरी पहली वीडियो से बहुत बोलता हुआ सुना होगा हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया। आज मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया में बहुत डिफरेंस होता है, जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा और ये आप अच्छे से कर पाएंगे। मैंने अभी 4 चेन्स बनाई हैं, 4 हुप्स बनाए, तो मैं थोड़े 5 या 6 कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा होगा। अब जैसे हमारे 6 हुप्स बचे हैं, ये वाला आपका हुप नहीं होता है, ये वाला होता है, इससे स्टार्ट करना है आपको, ये वाला हुप नहीं होता। सबसे पहले मैं सिखाऊंगी आपको सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए जो आपका हुक है उसमें कोई थ्रेड यार्न ओवर नहीं करना, बस इस हुक के अंदर से ले जाइए और थोड़ा यार्न ओवर कीजिए अपने क्रोशिया पर, और फिर आपकी इस पे 2 हुप्स आ जाएंगे और इन दोनों में से यार्न को ऐसे पुल आउट कर लीजिए। अब हम आपको दोबारा सिखाएंगे कैसे करती हूँ। ये जो आपका फर्स्ट हुप तो मैंने कर दिया, मैं सेकंड हुप में करके दिखाऊंगी। हम क्या कर रहे हैं, सिंगल क्रोशिया। ये है, इस पे ऐसे जाएंगे, अंदर ले जाएंगे इसको क्रोशिया में, यार्न ओवर करेंगे और इस तरह निकालेंगे, और फिर पीछे आपके 2 बचते हैं, यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों में से ये निकाल लेंगे। ये हो गया आपका सिंगल क्रोशिया। मैं आपको 3 बार एक चीज़ को 3 बार करके दिखाऊंगी। एक हुक को फिर से यार्न ओवर नहीं करना है, जो का नेक्स्ट हुक है उस पर जाइए, यार्न ओवर कीजिए और ये जो 2 हैं इन दोनों में से यार्न को निकाल लीजिए। आप देख सकते होंगे कि अपने आप ही एक पैटर्न बन रहा है। हर हुक का एक अलग पैटर्न होता है, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अभी हम सिंगल क्रोशिया सीख रहे हैं, मैंने आपको 3 बार करके दिखा दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्रोशिया। मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगी डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें यार्न ओवर करना है, यार्न ओवर करके जो आपका नेक्स्ट हुक है इस पे जाना है, फिर ये तो स्टॉक ही हो गया यार। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे डबल क्रोशिया। अभी मैंने थोड़ी चेन्स बढ़ा दी हैं, 3 से 10 कर दिए, क्योंकि मुझे बार बार 3 करने के बाद उधेड़ना पड़ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको एक ही चेन में सिखा दूंगी। अब हम सीखने जा रहे हैं डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए सबसे पहले ये हमारा हुक नहीं है, ये है हमारा सेकंड वाला। यार्न को क्रोशिया पे यार्न ओवर कीजिए, हुक पे जाइए जिस हुक में आपको जाना है, फिर वापस यार्न लीजिए, पुल ओवर करिए यार्न, फिर आप देख रहे होंगे आपके यहाँ पे 3 हुक्स आ जाते हैं क्रोशिया पे, 1, 2 एंड 3। आपको यार्न को फर्स्ट 2 है जो पहले फर्स्ट 2 में से निकालना है, फिर 2 बच जाएंगे उनमें से फिर बाद में निकालना है। मैं आपको एक और बार फिर से करके दिखा देती हूँ। जो ये है ये आपका हुक नहीं, ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है डबल क्रोशिया करने के बाद। यार्न ओवर कीजिए, अपने हुक पे जाइए, यार्न पुल ओवर कीजिए, फिर आपके इस पे 3 हुक्स बच जाते हैं। सबसे पहले 2 में से हुक निकाल लीजिए। अब जो आपका ये 2 बच रहे हैं इन 2 में से भी यार्न निकाल लीजिए, इसे कहते हैं डबल क्रोशिया। मैं एक और बार करके दिखाती हूँ। यार्न ओवर कीजिए, इस हुक पर जाइए, यार्न पुल ओवर कीजिए, फिर उसके बाद जो ये आपके 3 हुक्स बचे हैं पहले 2 में से निकालिए, ये 2 बच गए, फिर 2 में से निकालिए बचे हुए जो 2 हैं, इसे कहते हैं डबल क्रोशिया।
अब मैं सिखाऊंगी आपको हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया को HDC भी बोलते हैं, डबल क्रोशिया को DC बोलते हैं, और सिंगल क्रोशिया को SC बोलते हैं। तो अगर आपको डबल क्रोशिया आ गया है तो हाफ डबल क्रोशिया सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जस्ट सेम होते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं करूँगी। उसमें भी पहले की तरह यार्न ओवर करना है। ये जो आपका हुक है इस पे जाना, सॉरी, आपका जो ये हुक है इस पर आपको जाना है, फिर यार्न पुल ओवर करना है। अब हम करने जा रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया में क्या होता था, हम पहले 2 निकालते थे, फिर 2 आते थे, फिर उनमें से निकालते। पर हाफ डबल क्रोशिया में हमें इन तीनों में से ही एक बार ही निकाल लेना है, लाइक दिस। मतलब तीनों में से एक बार में ही निकालना है, जस्ट सेम है। बस इसमें वो था, हम पहले 2 निकालते थे, फिर दो बचते थे, उनमें से निकालते थे। पर इसमें तीनों में से निकालना है। मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। यार्न ओवर करना है, अपने हुक पर जाना है, फिर यार्न पुल ओवर करना है। अब 3 हुक्स बचे हैं, हमें इन तीनों में से ही ये निकालना है। ये हो गया 2। देन अगेन हमें इस 2 में से जाना है, फिर पुल ओवर करना है, और ये हो गया 3। डन। ये है हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब वो बनने के बाद उनका पैटर्न सेम सा लगता है, पर आपको इनमें डिफरेंस सीखना पड़ेगा। देखो, ये जो हाफ डबल क्रोशिया होते हैं ये थोड़े मोटे बन जाते हैं, पर ये इनका थोड़ा अलग ही पैटर्न हो जाता है। तो अगर आप ये समझ जाएंगे, तो अगर आपसे कई बार गलती हो जाएगी तो दिख जाएगा आपको कि हमने यहाँ गलती करा है। ये बहुत ही मेन और बहुत ही ज़्यादा मेन रूल होता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बस मैं आपको बिगनर सिखाना था, यही होता है बस। बाकी सब में यही पैटर्न फॉलो होता है। बस ये क्या होता है कि हाफ डबल क्रोशिया में थोड़ा कुछ पैटर्न्स और ऐड हो जाते हैं, तो वो आपको वही सिखाएगा जो पर्टिकुलर पर्सन और जो भी आपको सिखाएगा, वो जिसकी वीडियो देखोगे वो आपको बता देगा। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी YouTube वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स चाहिए, तो फॉलो माय मॉम्स इंस्टाग्राम ID रूबी पवार। उसका ID का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बहुत ही जल्द मैं और एक्टिविटीज़ की वीडियोस भी लाने वाली हूँ। अभी तो मैं सिर्फ क्रॉकेट करती हूँ, आगे मैं डांस, कुकिंग, कॉमेडी सब करूँगी, पर थोड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ी दिन चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तब तक टेक केयर, और मेरी क्रोशिया वीडियोस का वेट करना, उन्हें भूलना मत। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो बाय गाइस।